दोस्तों दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज नमस्कार कुमार नमस्कार। राय, आरा की धरती से आप तमाम महत्वाकांक्षी लीडर और मैं अपने गुरु मिस्टर रविशंकर ओझा सर को तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है और बहुत ही शुभ दिन है। हम सभी एक परिवार की भांति एक साथ जुड़े हुए हैं और ट्रेनिंग सेशन में शामिल हुए हैं। तो आज रात्रि जूम प्रोग्राम में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, सबको मैं तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ ही आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि जितने भी हमारे लीडर हैं जो अभी तक वीडियो ऑफ रखे हैं, आप लोग अपने वीडियो को ऑन करें। अगर ट्रेनिंग सेशन को सीखना चाहते हैं तो जो लोग वीडियो ऑफ किए हैं सभी लोग ऑन करें, प्लीज रिक्वेस्ट है। और आज के ट्रेनिंग सेशन में आज कुछ सीखने का नया मिलेगा। ऐसा टॉपिक है कि अगर आज आपने सीखने का प्रयास किया तो कल आपके जीवन में नया सवेरा होगा, ये गारंटी है। आप सीखने के लिए तैयार हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं देने के लिए तैयार हूं। आज मैं वो टॉपिक आपके लिए दे सकता हूं कि आपके जिंदगी में एक नया सवेरा होगा, और उसको अगर अध्ययन किया, समझ लिया और नोट कर लिया तो कल अपने टीम के लिए आप शहंशाह हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त, सबसे पहला ट्रेनिंग टॉपिक में मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक छोटा सा कोटेशन से शुरुआत करना चाहेंगे। अक्सर हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि अपनी जमीन अपना आसमां पैदा कर, अपनी जमीन अपना आसमां पैदा कर, अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर। यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, अपने हर कदम पर एक नया इतिहास पैदा कर, इतिहास पैदा कर, इतिहास पैदा कर। मेरे दोस्त, आज उसी टॉपिक पे हम लोगों का ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले शॉर्ट में आपको बताना चाहेंगे, हमारे बहुत ऐसे लीडर हैं जो बहुत अच्छे प्लानर हैं, बहुत ऐसे लीडर हैं जो आज भी प्लान देने में डरते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्लान का टेक्निक थोड़ा सा शॉर्ट में शेयर करना चाहता हूं। प्लान में आपको 5 गो गियर आपको याद रखना है, 5 टॉपिक याद रखना है, 5 गो सीरियल नंबर रखिए और 5 नंबर पे कुछ कुछ बोलना शुरू कीजिए। पहला नंबर प्लान में आपको क्या बोलना है, भूमिका बोलना है, अपना नाम परिचय वगैरह बता दीजिए। दूसरा नंबर भूमिका के बाद दूसरा गियर होता है, दूसरा नंबर होता है आपको बताना है कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का लाइसेंस, कंपनी की उत्पत्ति, कंपनी के बारे में बता दीजिए। तीसरा टॉपिक आपका आता है कंपनी का प्रोडक्ट। आप मैक्सवेल हर्बल में जितना प्रोडक्ट है उसके बारे में आपके पास जानकारी कर लेना है और हर प्रोडक्ट के बारे में लोगों को शेयर कीजिए। चौथा नंबर पे आता है कंपनी का इनकम, कंपनी का प्लान। कंपनी के 7 गो इनकम आता है। पहला डिस्काउंट इनकम है, दूसरा आपका परफॉर्मेंस बोनस है, तीसरा कंपनी का जो इनकम है आपका रिवार्ड है, चौथा कंपनी का लीडर बोनस है, पांचवा कंपनी का कार फंड है, छठा कंपनी का हाउस फंड है और सातवां कंपनी का इनकम होता है। तो ये आपको प्लान में याद करना है, 7 इनकम। और लास्ट आपको बताना चाहेंगे, प्लान खत्म फॉलोअप शुरू। आपको फॉलोअप करना है, फॉलोअप में उस व्यक्ति का विश्वास को जीतना है, उसको भरोसा देना है, उसके मन के अंदर जो संशय डर है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे 2 नहीं जुड़ेगा, तो उसको बताना है कि भाई इसमें जोड़ना नहीं है, इसमें बस इस्तेमाल करो, विश्वास करो। आप स्वस्थ भारत समृद्ध भारत की हम लोग बात करते हैं, यहाँ आदमी को जोड़ना घटाना नहीं है। आप इस्तेमाल करेंगे, आपको फायदा होगा तो वो दवा लोगों को बताएंगे, लोगों को फायदा होगा, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो फॉलोअप करना है पांचवा। ये 5 टॉपिक आपको सीरियल नंबर याद रखना है। 1 नंबर में भूमिका, 2 नंबर में कंपनी प्रोफाइल, 3 नंबर कंपनी का प्रोडक्ट, 4 नंबर कंपनी का प्लान और 5वां टॉपिक में आपको फॉलोअप मतलब उसके विश्वास को जीतना है, उसके भरोसा को बढ़ा देना है। यही 5 टॉपिक हैं। इसी पे आप अगर बढ़िया से कमांड करते हैं, बढ़िया से लोगों को बताते हैं, 110% कामयाब होते हैं। लेकिन आज का मेरा ट्रेनिंग टॉपिक में आपको बताना चाहेंगे, जबरदस्त टॉपिक है। पहला आपको बताएंगे 4 स्ट्रेटेजी। आज जो बात करेंगे 4 स्ट्रेटेजी, आज बहुत अच्छा शानदार ट्रेनिंग
की बात करेंगे, जिसमें 4 स्ट्रेटेजी में पहला टॉपिक आता है नियत। मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 4 स्ट्रेटेजी में पहला टॉपिक है नियत। कहने वाले ने कहा है कि नियत जिसका अच्छा, घर में मथुरा काशी, और कर्म जिसका सच्चा, भाग्य उसकी दासी। सीधी सी बात समझ लीजिए, कान खोल के अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि नियत जिनका सच्चा, घर में मथुरा काशी, और कर्म जिसका सच्चा, भाग्य उसकी दासी। तो आज आपको बताना चाहेंगे नियत के बारे में। आप आज भी हमारे लीडर जो है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ महान ऐसे लीडर हैं जो अपना नियत को पारदर्शी रखे हैं, सही रखे हैं, लेकिन आज भी हमारे 80% जो मैक्सवेल हर्बल के लीडर हैं वो थोड़ा सा भी नियत को सही नहीं रखे हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि मथुरा काशी हमको दौड़ने की जरूरत न पड़े, हमारे घर में मथुरा काशी का निर्माण हो, तो अपने नियत को ठीक करें। मैक्सवेल हर्बल में कामयाब होने के लिए नियत मस्ट जरूरी है। नियत आपके अंदर दिल में होता है। आप अपने दिल में मैक्सवेल के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपका मैक्सवेल के प्रति नियत क्या है, उसको आपको ठीक करने की जरूरत है। अपने कंपनी के प्रति आपका नियत कैसा है, अपनी टीम के प्रति आपका नियत कैसा है, अपने अपलाइन के प्रति आपका नियत कैसा है, अपने डाउनलाइन के प्रति आपका नियत कैसा है, अपने ड्रीम के प्रति आपका नियत कैसा है, अगर अपने जीवन के प्रति आपका नियत कैसा है, ये अगर आपने ठीक कर लिया तो मेरे दोस्त कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, कदम चूमेगी, कदम चूमेगी। तो आज आपको बताना चाहेंगे नियत पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका कंपनी के प्रति नियत सही है, अगर अपने डाउनलाइन के प्रति नियत सही है, अपने अपलाइन के प्रति नियत सही है, अपने सपना के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति नियत सही है, अपने जीवन के प्रति नियत सही है, तो आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। तो मेरे दोस्त, आज आपको अपने नियत के बारे में जानिए, अपने नियत को ठीक करिए। जितना जल्दी आपका नियत सही होगा, जितना जल्दी आप कंपनी के प्रति नियत आपका सही हो जाएगा, जितना जल्दी अपने अपलाइन के प्रति नियत सही होगा, जितना जल्दी आप अपने डाउनलाइन के प्रति नियत ठीक कर लेंगे, उतना कम समय में आपकी सफलता आपकी कदम चुमेगी। तो आपको मैक्सवेल हर्बल में 4 स्ट्रेटेजी में पहला टॉपिक नियत ठीक करना पड़ेगा। बगैर नियत ठीक किए आप मैक्सवेल हर्बल में कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरे दोस्त, अपने नियत को हमेशा ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि नियत ऐसा मंदिर है कि आपके शरीर के अंदर ईश्वर है। अगर एक बार नियत आपका ठीक हो गया तो आप 100% कामयाब हो जाएंगे। आज बहुत ऐसे समाज में लोग हैं जिनका नियत में खोट हो चुका है, नियत में दोष हो चुका है, और नियत को लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं और नियत को ठीक करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो आज आपसे मैं यही बताना चाहूंगा कि अपने नियत को ठीक करें, अपने डाउनलाइन के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्लान के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति अगर नियत ठीक कर लेते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आपके घर में मथुरा काशी आ जाएगा। आपको बहुत दूर पूजा पाठ दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। तो ये नियत को ठीक करें। दूसरा स्ट्रेटेजी वार आपको बताना चाहेंगे। अगर आपने नियत ठीक कर लिया और नियत को आज आपने समझ लिया, तो दूसरा स्ट्रेटेजी वार आपको बताना चाहेंगे मेहनत। मेहनत, मेहनत वो चाबी है जो दुनिया के किसी भी ताले को खोल देती है। मेरे दोस्त, आज भी हमारे टीम में, हमारे कंपनी में बहुत ऐसे लीडर हैं जो लोग मैक्सवेल हर्बल में आ चुके हैं और सोच रहे हैं कि ऑफलाइन काम करेगा तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा डाउनलाइन काम करेगा तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, मैक्सवेल हर्बल में आप कान खोल के सुन लीजिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना है तो इसमें बिना मेहनत का आपका कोई गुजारा नहीं है। मेहनत करना यह आपके स्ट्रेटेजी में शामिल करना पड़ेगा। आप मेहनत नहीं करेंगे
अपलाइन के भरोसे और डाउनलाइन के भरोसे आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो मेहनत इस बिजनेस का मूल पार्ट है। एमएलएम में, मैक्सवेल हर्बल में आपको अगर सफल होना है तो मेहनत ही आपकी मूल पूंजी है। आपको बताना चाहेंगे, मैक्सवेल हर्बल में कोई पूंजी नहीं लगाना है। मैक्सवेल हर्बल में 1 रुपया पूंजी नहीं लगता है। मैक्सवेल हर्बल में न जात की जरूरत है, न पात की जरूरत है, न पूंजी की जरूरत है, न डिग्री की जरूरत है। केवल केवल एक चीज की जरूरत है और वो जरूरत है आपका मेहनत। मेरे दोस्त बताना चाहेंगे कि मेहनत वो चाबी है कि मेहनत के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। तो मेहनत सेकंड स्ट्रेटेजी वार है। हम लोग को बिना मेहनत का मल्टी लेवल मार्केटिंग में, मैक्सवेल हर्बल में सफलता नहीं मिलेगा। आपको बताना चाहेंगे, इस बिजनेस में पूंजी की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस में कोई जात की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस में कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में केवल एक चीज की जरूरत है और वो जरूरत है आपकी मेहनत। मेहनत वो चाबी है जो दुनिया के किसी भी ताले को खोल देती है। यही सच्चाई है। तो आज आपको जानना जरूरी है कि हमको मेहनत करने की जरूरत है। न ऑफलाइन के भरोसे रहना है, न डाउनलाइन के भरोसे रहना है, अपने आप के भरोसे मेहनत करने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि 100% आप कामयाब हो जाएंगे। तो मेहनत एमएलएम का मुख्य पार्ट है। जब इसमें पूंजी नहीं लगता है, इसमें डिग्री की जरूरत नहीं है, तो केवल एक चीज की जरूरत है, वो है मेहनत। बिना मेहनत का सफलता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मेरे दोस्त, मेहनत करने की जरूरत है और मेहनत को ठान लीजिए। मेहनत मानने से नहीं होता है, मेहनत ठानने से होती है। मेहनत से बड़े बड़े लोग, एक से गरीब आदमी दुनिया में अमीरी के स्टेज पे पहुंचे हैं। तो सिर्फ मेहनत को अपना हथियार बनाइए और मेहनत को अपना चाबी बनाइए जो हर ताले को खोल दे और आपके घर पैसे की बरसात हो और आपके घर कार और बाइक लग जाए, लाइन लग जाए। तो ये तब संभव है जब मैक्सवेल हर्बल में मेहनत का आप हथियार बनाएंगे, मेहनत की चाबी बनाएंगे। तो मेहनत से देह चुराने की जरूरत नहीं है, मेहनत से टकराने की जरूरत है। तीसरा स्ट्रेटेजी वार आपको शेयर करना चाहेंगे। तीसरा, अगर आप पहला नियत ठीक कर लेते हैं, दूसरा मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो तीसरा स्ट्रेटेजी वार आपको बताना चाहेंगे, मोहब्बत। हम लोग मोहब्बत के बारे में कुछ हमारे समाज में भ्रांतियां हैं, लोग उल्टा समझ जाते हैं। आज आपको बताना चाहेंगे कि तीसरा स्ट्रेटेजी वार है सफलता का। मैक्सवेल हर्बल में तीसरी सफलता की चाबी है और वो है मेहनत। मोहब्बत किसके लिए करते हैं? अपने आप के लिए मोहब्बत कितना करते हैं? अगर अपने आप से आप मोहब्बत करते हैं तो आप 100% कामयाब हो जाएंगे। आपको मोहब्बत अगर करना है तो अपने आप के लिए मोहब्बत कीजिए, अपने टीम के लिए मोहब्बत कीजिए, अपने सपने के लिए मोहब्बत कीजिए, अपने ड्रीम के लिए मोहब्बत कीजिए। क्या आप अपने सपना के लिए प्रेम करते हैं? आप अपने आप परिवार के लिए मोहब्बत करते हैं? आप अपने डाउनलाइन के लिए मोहब्बत करते हैं? आप अपने कंपनी के लिए मोहब्बत करते हैं? अगर अपने कंपनी के लिए मोहब्बत करते हैं, आप कंपनी के प्रोडक्ट के लिए मोहब्बत करते हैं, अपने डाउनलाइन से मोहब्बत करते हैं, तो गारंटी है मेरे दोस्त, आप कामयाब हो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मोहब्बत करने वाला आदमी कभी घड़ी का सुई नहीं देखता है। जो दिल से काम करता है, जो दिल से मोहब्बत करता है, वो घड़ी की सुई को नहीं देखता है। वो हमेशा अपने डीप फोकस करता है, अपने काम से प्रेम करता है, अपने कंपनी से प्रेम करता है, अपने प्रोडक्ट से प्रेम करता है, अपने प्लान से प्रेम करता है, अपने डाउनलाइन से मोहब्बत करता है। और ये अगर अपना लेते हैं तो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि एक माँ बाप क्या करता है, अपने बेटा से प्रेम करता है। वो काला है कि गोरा है उसके लिए मायने नहीं रखता है। वो काला है कि गोरा है, वो गंदा में है कि वो स्वच्छ है, वो आता है तो उसको क्या करता है, गोद में उठा लेता है। ये मोहब्बत उसको दर्शाता है कि एक माँ बाप अपने बेटे से कितना प्रेम करता है।
तो क्या आप अपने कंपनी से प्रेम करते हैं, अपने प्रोडक्ट से प्रेम करते हैं, अपने डाउनलाइन से प्रेम करते हैं? अगर करते हैं तो निस्वार्थ मोहब्बत कीजिए और उसके कामयाबी के लिए अपने आप को समर्पण कर दीजिए। उसकी कामयाबी के लिए आपको क्या करना है? समर्पण करने की जरूरत है। मोहब्बत समर्पण खोजता है। जैसे आप कोई भी पिक्चर देखिए, हीर रांझा देखिए, कोई भी लैला मजनू का फिल्म देख लीजिए, वो लोग मोहब्बत करते हैं तो समर्पण करते हैं। तो अगर आप मैक्सवेल हर्बल से मोहब्बत करते हैं, आयुर्वेद से मोहब्बत करते हैं, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत से मोहब्बत करते हैं, अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, तो मैक्सवेल हर्बल में आप समर्पण हो जाइए, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी 100%। आज हम लोग काम कर रहे हैं सर, तो हम लोग जो मोहब्बत करते हैं ना, वो प्रॉब्लम को नहीं देखता है, वो केवल सॉल्यूशन पे काम करता है। उसकी समस्या, लोग क्या कहते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। मेरे दोस्त, अगर आप कंपनी से प्रेम करेंगे, प्रोडक्ट से प्रेम करेंगे, तो समस्या आपको नहीं दिखाई देगा, केवल आपको सॉल्यूशन दिखाई देगा। और सॉल्यूशन देखने वाला आदमी हमेशा कामयाब होता है, और प्रॉब्लम देखने वाला आदमी हमेशा फेल होता है और असफल होता है। तो अगर आप मोहब्बत करते हैं तो कामयाबी 100% मिलेगी। मोहब्बत को राइट वे में देखना है, रॉन्ग वे में नहीं देखना है। तो ये तीसरा स्ट्रेटेजी है कामयाब होने के लिए, मोहब्बत। चौथा आपको स्ट्रेटेजी वार बताएंगे आज, जबरदस्त है। अगर इस टॉपिक को आपने सुनने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, नो डाउट आप बैठे बैठे कामयाब हो जाएंगे। जो आज चौथा स्ट्रेटेजी वार की बात करेंगे, ये चौथा स्ट्रेटेजी वार है संगत। ध्यान से समझिएगा, ये चौथा स्ट्रेटेजी वार जो बताने जाने वाले हैं, ये दुनिया का बहुत बड़ा रहस्य है। दुनिया का सारा ग्रंथ, दुनिया का सारा मंत्र, दुनिया का सारा फॉर्मूला एक तरफ, और ये चौथा फॉर्मूला जो अभी शेयर कर रहे हैं ये एक तरफ है। इसको कहते हैं चौथा स्ट्रेटेजी वार में संगत। संगत किसे कहते हैं? कहने वाले ने कहा है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या है मायने नहीं रखता है। आप क्या है मायने नहीं रखता है, आप क्या बनना चाहते हैं ये हमेशा मायने रखता है। और ये डिपेंड करता है आपके संगत के ऊपर, आपके संगत के ऊपर। क्योंकि संगत से रंगत बदलता है, संगत से रंगत बदलता है। ये ध्यान रखिएगा, संगत से रंगत बदलता है। आप किनकी संगत में है, आपको हमेशा डेली आपको नोट करने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है सफलता का राज। आप किनके संगत में है? अपने अपलाइन के संगत में है, अपने डाउनलाइन के संगत में है, अपने क्रॉस लाइन के संगत में है, अपने क्रॉस कंपनी के संगत में है, क्रॉस व्यापार के संगत में है, नेगेटिव लोगों के संगत में है। यहीं पे आपकी सफलता डिपेंड करती है। मेरे दोस्त, मेरे बहुत ऐसे लीडर आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मैक्सवेल हर्बल में आते हैं, जोश के साथ, जुनून के साथ आते हैं, बोलते हैं सर ये करेंगे वो करेंगे। 5 दिन 10 दिन बहुत अच्छा काम करते हैं, और फिर इसके बाद उनका बैटरी धीरे धीरे डाउन हो जाता है। ऐसा क्या कारण है? जो अगला कार उठाने के लिए आया, जो बाइक उठाने के लिए आया, जो मोबाइल अचीव करने के लिए आया, 10-20 आदमी को जोड़ दिया, और फिर वो नेगेटिव क्यों हो जाता है? तो आपको बताना चाहेंगे वो नेगेटिव का राज, सबसे बड़ा राज है, वो है उसका संगत। उसका संगत जो है वो मैक्सवेल हर्बल में आ चुका है, लेकिन वो अपने अपलाइन के संगत में नहीं है, वो अपने डाउनलाइन के संगत में रही है, वो क्रॉस लीडर के संगत में चला जाता है, क्रॉस कंपनी के संगत में चला जाता है, क्रॉस व्यापार के संगत में चला जाता है, क्रॉस इन्वायरमेंट में चला जाता है। अब जरा आप ध्यान दीजिए, आप क्रॉस कंपनी के प्लान को सुनेंगे, मैक्सवेल में ज्वाइन किए हैं, क्रॉस प्लान दूसरे कंपनी का प्लान सुनेंगे, आपके माइंड में जहर जा रहा है। आप दूसरा व्यापार करता है, कोई कपड़ा व्यवसायी है, कोई दुकानदार है, उसके यहाँ दिन रात बैठेंगे तो उसके व्यापार आपके दिमाग में जा रहा है, मैक्सवेल का व्यापार आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, मतलब जहर जा रहा है। तो आपका संगत गड़बड़ हो रहा है, और जब संगत गड़बड़ होगा तो रंगत गारंटी है कि बदलेगा, और रंगत आपका सफलता नहीं, आपका नेगेटिव का होगा। तो मेरे दोस्त, ये चीज जानने की जरूरत है, संगत मस्ट चीज है।
अगर आप मैक्सवेल से कामयाब होना चाहते हैं, मैक्सवेल से जीतना चाहते हैं, 3 साल में आपके घर में कार चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको पैसे की बरसात चाहिए, तो 3 साल आप अपने संगत को नोट कर लीजिए डेली। संगत अपलाइन के साथ, संगत डाउनलाइन के साथ, संगत मैक्सवेल के साथ, संगत प्रोडक्ट के साथ, संगत प्लान के साथ, संगत कंपनी के साथ, ये करके देखिए 3 साल में आप क्या थे मायने नहीं रखता है, लेकिन 3 साल बाद आप क्या बन जाएंगे ये 100% मायने रखता है मेरे दोस्त। तो संगत ही सारा खेल है। हम लोग देखते हैं हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं कि जिस दिन आप मैक्सवेल में जुड़ जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं और आपको पॉजिटिव बोलते हैं ना, बहुत अच्छा रहुआ मैक्सवेल में लागा रही, हम रहुआ साथे बन, लेकिन हम ना जुड़ो। वो लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव होके आपको लगता है कि वो मदद कर रहे हैं, लेकिन वो लोग नेगेटिव का जहर डाल देंगे। नेगेटिव का जब जहर डालेंगे आपके बॉडी में इंफेक्शन होगा, आपको नेगेटिव दिखाई देगा और आपका मनोबल गिरेगा। धीरे धीरे डाउनलाइन से संगत छूट जाएगा, ऑफलाइन से संगत छूट जाएगा, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, धीरे धीरे आप बैक होते जाएंगे, आपका टीम डेड हो जाएगा और आप मैक्सवेल से सदा के लिए आउट हो जाएंगे। गलती किसकी है मेरे दोस्त, गलती किसकी है ये जानने की जरूरत है। जरा उस दिन याद कीजिए जिस दिन आपका बिजनेस बढ़ रहा था, आप दिन रात अपलाइन से बतिया रहे थे, दिन रात डाउनलाइन से बतिया रहे थे, रोज होम मीटिंग कर रहे थे, रोज मीटिंग में जुड़ रहे थे। तो जब ये रोज कर रहे थे उस में आपका बिजनेस बढ़ रहा था, और आज आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो उसका राज है आपका संगत। आज आप गलत लोगों, व्यापारियों के संगत में हैं, जो मैक्सवेल के व्यापार नहीं करते हैं, कोई कपड़ा, कोई दुकानदार, कोई राशन है, उनके संगत में है, जो बेरोजगार बैठे हैं उनके संगत में बैठे हैं, जो आज क्रश कंपनी है उनका प्लान सुन रहे हैं। तो जब ये आपके संगत गड़बड़ होगा तो आपका रंगत बदल जाएगा, और जब आपका संगत सही होगा तब भी आपका रंगत बदलेगा, लेकिन रंगत आपका वो मिलेगा जो सफलता का रंगत होगा, कामयाबी का रंगत होगा। तो मेरे दोस्त आज ठान लीजिए कि आज से हम लोग का संगत जो है 3 साल के लिए संकल्प कर लेंगे कि हम अपने अपलाइन के साथ रहेंगे, हम अपने डाउनलाइन के साथ रहेंगे, हम मैक्सवेल के मीटिंग में रहेंगे, हम मैक्सवेल का प्रोडक्ट यूज करेंगे और हम डेली यूज करेंगे। गारंटी है कि 3 साल बाद आपके दरवाजे पे कार और बाइक की लाइन लगेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि संगत सही है तो रंगत गारंटी है कि बदलेगा। तो ये चौथा स्ट्रेटेजी वार पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और यहीं पे हमारे लीडर मार खा रहे हैं, यहीं पे हमारी टीम मार खाती है। तो संगत पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, मस्ट डिसीजन संगत पे ध्यान देने की जरूरत है मेरे दोस्त। आपको ये चौथा चीज के बाद और आपको टॉपिक मेरे पास है 6 वार स्ट्रेटेजी। 4 स्ट्रेटेजी के बाद 6 वार स्ट्रेटेजी पे अभी फोकस करेंगे, जो इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। ये 4 टॉपिक आज आपके बीच मैंने शेयर किया। पहला टॉपिक मैंने किया नियत, दूसरा टॉपिक मेहनत। मैक्सवेल में कामयाब होने के लिए मेहनत के अलावा दूसरा कोई चाबी नहीं है, क्योंकि इसमें पूंजी नहीं लगता है, डिग्री की जरूरत नहीं है, इसमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस केवल मेहनत की जरूरत है। तीसरा मोहब्बत, अगर मोहब्बत करना है तो कंपनी से, प्रोडक्ट से, डाउनलाइन से, अपलाइन से मोहब्बत कीजिए, कामयाब हो जाएंगे। चौथा संगत पे ध्यान दीजिए। अब हम शेयर करेंगे 6 वार स्ट्रेटेजी। 6 वार स्ट्रेटेजी को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है, अगर इसको आपने समझ लिया तो कल का जीवन में आपको बहुत बड़ा सफलता मिलेगा। पहला स्ट्रेटेजी है, हर जंग लड़ने पीछे योद्धा के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है। पहला स्ट्रेटेजी वार है, हर जंग लड़ने के पीछे योद्धा के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है। आप जितना अभी तक इतिहास में लड़ाइयां आपने लड़ी हैं, जितने वीर योद्धा ने लड़ा है, वो लोग क्यों लड़ाई लड़े हैं? वो लोग क्यों लड़ाई लड़े हैं? वो लोग इसलिए लड़े हैं, उनका गोल जो था स्पष्ट था, उनका लक्ष्य स्पष्ट था। मेरे दोस्त, अगर मैक्सवेल में कामयाब होना है, तो अगर मैक्सवेल से युद्ध जीतना है, गरीबी रूपी युद्ध जीतना है, अमीरी रूपी ताज पहनना है,
तो आप अपने गोल को स्पष्ट कर लीजिए। जब तक गोल स्पष्ट नहीं होगा तब तक मैक्सवेल रूपी युद्ध, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत का सपना साकार आप नहीं कर सकते हैं। तो अपने गोल को स्पष्ट करने की जरूरत है। आप अपने लक्ष्य बनाइए कि 3 साल में हमको मकान चाहिए शहर में, 3 साल में हमारे पास बाइक चाहिए, 3 साल में कार चाहिए, और 3 साल के अंदर मेरे घर में 10, 20, 50 लाख चाहिए। तो जब इस तरह का गोल स्पष्ट रहेगा तब मैक्सवेल रूपी युद्ध को आप जीत पाएंगे और लड़ेंगे और आप जीतेंगे। क्योंकि अभी तक कहा गया है फर्स्ट वार स्ट्रेटेजी में कि जितना भी युद्ध हुआ है, जितने भी वीर योद्धा ने लड़ाई लड़ी है, उन सब का गोल स्पष्ट था, इसलिए वो लोग लड़ाई लड़े और लड़ाई को जीते हैं। तो टास्क में 3 से 5 साल का गोल सेट करना है, 3 से 5 साल का गोल सेट करना है। जब तक गोल सेट नहीं करेंगे तब तक कामयाब नहीं होंगे। रोज का, सप्ताह का, महीना का और साल का साथ साथ गोल सेट करना है। ये पहला स्ट्रेटेजी वार है, ये आपको करने की जरूरत है। दूसरा स्ट्रेटेजी वार की बात करेंगे। योद्धा खुद की शक्ति और कमियों का आकलन करता है। अभी तक जितने भी वीर पुरुष होते हैं, जितने भी कामयाब लोग होते हैं, जितने कामयाब होना चाहते हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं, अपने शक्ति का और अपने कमियों का आकलन करते हैं कि मेरे में कौन सी खूबी है, उसको नोट करते हैं। मेरे अंदर कौन सी कमी है उसको नोट करते हैं। कमी को कैसे दूर करना है और खूबी को कैसे और आगे बढ़ाना है। तो जब ये करेंगे तो कामयाब होंगे। तो इसलिए दिया है कि योद्धा खुद की शक्ति और कमियों का आकलन करता है। योद्धा जो होता है खुद को अपने शस्त्रों के जीत के लिए तैयार करता है। जितने भी सफल लोग हैं वो लोग अपने शस्त्र को खुद तैयार किए हैं, किसी का नकल से नहीं, अपने आप से तैयार करते हैं। तो मेरे दोस्त, सफल होना है मैक्सवेल में तो आपको शस्त्र बनाने की जरूरत है। और शस्त्र आपका है एजुकेशन का शस्त्र, मोटिवेशन का शस्त्र। आपको अपने शस्त्र की जरूरत है। आप अपना शस्त्र खुद बनाइए कि मेरे पास युद्ध में फाइल चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, वीडियो चाहिए, ऑडियो चाहिए, नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, मीटिंग चाहिए। ये शस्त्र आपको तैयार करने की जरूरत है। टास्क में बताना चाहेंगे, कंडक्ट ए रिटन शॉर्ट एनालिसिस आपको करने की जरूरत है। आपको अपने गोल को रिटेन में रखने की जरूरत है। शॉर्ट एनालिसिस करे, इंप्रूव सेल्फ करे, अपने आप को रोज इंप्रूव करने की जरूरत है सेल्फ में। और सिस्टम फॉर वार, सिस्टम को समझने की जरूरत है और सिस्टम को महत्व देने की जरूरत है। ज्ञान से कुछ नहीं होता। बहुत लोगों ने देखा है मेरे दोस्त कि हमारी टीम में बहुत लोग आते हैं, वो आते हैं, पता चलता है कि सर ये जुड़ जाएंगे तो ये शेर सिंह है, बहुत विद्वान है, बहुत महान है, बहुत तेज है। वो शेर सिंह होते हैं, लेकिन आज आपको बताना चाहेंगे कि बड़े बड़े ज्ञानी मैक्सवेल हर्बल में बड़े बड़े शेर सिंह इसमें चूहा सिंह बन जाते हैं। जितना बड़ा ज्ञानी लोग आते हैं वो लोग चूहा सिंह होते हैं। और इसमें सामान्य इंसान जो आता है वो इस्तेमाल करता है, और चूहा सिंह जो आता है वो धीरे धीरे इसमें शेर सिंह बन जाता है। रीजन क्या है? शेर सिंह चूहा सिंह हो जाता है और चूहा सिंह शेर सिंह हो जाता है। मतलब बड़ा बड़ा ज्ञानी फेल हो जाता है और सामान्य आदमी, मेरे जैसा 10वां पास आदमी धीरे धीरे कामयाब हो जाता है। क्या कारण है? वो राज आपको बताना चाहेंगे, और वो राज है आदत। आदत के बल पे इंसान महान हो जाता है। ज्ञान के बल पे कोई इंसान महान नहीं होता है। मेरे दोस्त, आपको बताना चाहेंगे, अगर जिंदगी में महान बनना है तो मैक्सवेल में रोज एक आदत बनाने की जरूरत है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत है, प्लान दिखाने की जरूरत है, आपको मीटिंग करने की जरूरत है, आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत है। ये रोज आदत में जब शामिल करेंगे तो आदत ही आपको महान बना देगी। और 3 साल में आदत के बदौलत आपके घर पे कार की लाइन लग जाएगी। तो ज्ञान बहुत बड़ा नहीं चाहिए, इसमें छोटा ज्ञान की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है वो है आदत। आप आदत के बदौलत ही आप कामयाब होंगे, आदत के बदौलत ही आप सफल होंगे। आज मैं मीटिंग नहीं किया, क्या कारण है उसको नोट करना है, और कल मुझे मीटिंग करना है, वो उस आदत को बढ़ा देना है। तो डेली अपने आदत में शामिल करिए, आदत से आप कामयाब हो जाएंगे।
बड़ा बड़ा डिग्री और इंग्लिश बोलने से कोई इसमें कामयाब नहीं होगा, कोई महान नहीं होगा। महान होगा और कामयाब होगा तो आदत के बदौलत। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि शेर सिंह इसमें चूहा सिंह होता है और चूहा सिंह इसमें शेर सिंह होता है। मात्र एक ही अंतर है, वो है आदत। जितने भी पॉजिटिव आदत अपनाएंगे आप 100% आप महान हो जाएंगे। और बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो आदत को नहीं अपनाते हैं वही लोग फेल होते हैं। और जो जितना पढ़ा लिखा अधिक होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, और कॉन्फिडेंस में क्या होता है, वो हमेशा फेल कर जाता है। तो अपने आदत को समझने की जरूरत है। अब मेरे दोस्त आपको बताना चाहेंगे कि तीसरा स्ट्रेटेजी पे ध्यान दे। योद्धा अपनी सेना की आंतरिक और बाहरी तैयारी कराकर चारों तरफ जीत का माहौल तैयार करता है। तीसरा स्ट्रेटेजी, जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी वीर पुरुष हैं, जिन्होंने युद्ध को जीता है, चाहे वो गरीबी रूपी युद्ध हो, चाहे आजादी रूपी युद्ध हो, वो लोग क्या करते हैं, तो अपने सेना की आंतरिक ताकत और बाहरी तैयारी करा के चारों तरफ जीत का माहौल बना के जीत जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए टास्क में लीडर का मतलब क्या है? लीडर का मतलब है, लोग सोचते हैं कि हम स्टार होंगे तो करेंगे, हम सिल्वर होंगे तो करेंगे। नहीं मेरे दोस्त, अगर आपके नीचे एक भी डाउन लाइन है तो आप एक लीडर है। आपके नीचे एक भी डाउन लाइन है तो आप एक लीडर हैं। और आपका धर्म है कि आपको डेली ट्रेनिंग करना है, आपका धर्म है कि डेली मीटिंग करना है। जितना जानते हैं उतना ही कीजिए, यही एक लीडर की पहचान है और यही एक योद्धा की पहचान है। और वही योद्धा धीरे धीरे माहौल डेली बनाते 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 एक बहुत बड़ा विशाल सेना तैयार करता है, एक विशाल टीम तैयार करता है और कामयाब हो जाता है। तो ये आपको करने की जरूरत है। अगर आप लीडर हैं तो लीडर कब है, आज आपके नीचे एक भी आदमी जुड़ गया तो आप एक लीडर है। और आपका धर्म है कि डेली मीटिंग और डेली ट्रेनिंग करना है। आप छोटा ही मीटिंग कीजिए, छोटा ही ट्रेनिंग कीजिए, एक आदमी के साथ कीजिए, कोई जरूरत नहीं 10 आदमी की। आप 100% कामयाब हो जाएंगे अगर इस चीज को अपना लेंगे। तीसरा स्ट्रेटेजी वार अब हम आपके बीच शेयर करेंगे। चौथा स्ट्रेटेजी वार ध्यान से समझने की जरूरत है। ये जो नॉलेज है बहुत ही जीनियस टॉपिक है। असली योद्धा युद्ध की नीतियां तय करता है और युद्ध में हर पल उनका पालन करता है। असली सफल लोग क्या करते हैं, तो सफल लोग क्या करते हैं, डेली अपने नीति की तैयारी करते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं और डेली हर युद्ध में उस नियम को जो बना लेते हैं उसको किसी भी हर हालात में पालन करते हैं। वो लोग कभी समझौता नहीं करते हैं, वो लोग मान के नहीं चलते हैं, वो लोग ठान के चलते हैं। मानिए तो देव, नहीं तो पत्थर। तो अगर मैक्सवेल हर्बल को आप भगवान मानते हैं, मैक्सवेल हर्बल में आपको लगता है कि 3 साल में कार उठा लेंगे, तो आप अपने आप को समर्पण हो जाइए और जो भी नीति बनाइए, जो भी नियम बनाइए, उस युद्ध की तरह उसको पालन कीजिए, उसमें समझौता मत कीजिए। समझौता करने से कामयाबी न कभी मिला है और न कभी मिलेगा, न भूतो न भविष्य। तो मेरे दोस्त, जो भी आप नियम बना लीजिए। हम लोग अक्सर ये चीज बनाए हैं, मेरे जीवन का हिस्सा आज से नहीं 10 साल पहले से है। हम लोग मीटिंग जो डेट तय करते हैं तो मेरा फिक्स है कि या तो मीटिंग के गेट पे या तो हॉस्पिटल के बेड पे। बीच में मनोज राय आपको नहीं मिलेंगे। अगर प्लान बन गया तो या तो हम मीटिंग के गेट पे मिलेंगे या तो हॉस्पिटल के बेड पे मिलेंगे, बीच में नहीं मिलेंगे। ऐसा आपके पास नीति होना चाहिए, ऐसा आपके पास नियम होना चाहिए और उसको पालन करने का आपके पास एक संकल्प होना चाहिए। अगर मैं ठान लिया कि मुझे बलिया मीटिंग 10 बजे जाना है तो आपको बताना चाहेंगे हम 9 बजे मीटिंग में पहुंचते हैं, 1 घंटा पहले बिफोर पहुंचते हैं। अभी तक का मेरा इतिहास है। मेरे किसी भी टीम में किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आरा का 10 बजे मीटिंग है तो हम 9 बजे वहां पहुंच जाते हैं। ये मेरा नीति नियम है, ये आपको भी बनाने की जरूरत है, तब आपके टीम आपके लोगों का मनोबल बढ़ेगा। तो टास्क में आपको बताना चाहिए, क्रिएट एथिक्स, एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी रूल्स, ये बनाने की जरूरत है। चौथा जो मैंने बताया है टास्क में, क्रिएट एथिक्स, एजुकेशन
एंड प्रोडक्टिविटी रूल्स बनाने की जरूरत है। ये बनाएंगे आप कामयाब हो जाएंगे। पांचवा, 6वां स्ट्रेटेजी में बताना चाहेंगे, योद्धा युद्ध में इमोशनल भूलकर, योद्धा युद्ध में इमोशनल भूलकर लक्ष्य और जीत पर ध्यान देता है। ये बहुत जबरदस्त मैटर है। इस टॉपिक का द एंड मैटर है सबसे जबरदस्त। इसको आप लोग ध्यान से समझिए। अगर ये आज समझ लिए तो जिंदगी में कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। टिकट साट के देंगे रेवेन्यू टिकट पे। ये जो मैं मैटर बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। अगर क्लियर नहीं है तो मैं क्लियर करूंगा। योद्धा युद्ध में इमोशनल भूलकर, योद्धा युद्ध में इमोशनल को भूलकर लक्ष्य और जीत पर ध्यान देता है। मतलब इमोशनल क्यों भूलना जरूरी है मेरे दोस्त? हम लोग करते क्या है, जब ज्वाइन करते हैं तो इमोशनल में हम लोग आके पूरे पॉजिटिव मोड में ये करेंगे सर, साल भर में वो हो जाएगा, 2 साल में वो हो जाएगा, और तुरंत क्या होता है, तुरंत इमोशनल में हम लोग फंस के फिर प्रोडक्ट भूल जाते हैं, इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, प्लान छोड़ देते हैं, मीटिंग में नहीं जुड़ते हैं और धीरे धीरे फेल हो जाते हैं। रीजन क्या है? तो सबसे पहले आपको जीतने के लिए इमोशनल छोड़ना पड़ेगा। इमोशनल किसे कहते हैं? इमोशनल में क्या आता है? इमोशनल में आता है ईगो प्रॉब्लम। ईगो भूलना पड़ेगा। दिया है कि योद्धा अगर युद्ध में जीतने के लिए उसको इमोशनल भूलकर वो लक्ष्य और जीत पर ध्यान देता है। एक बार आपने लक्ष्य बना लिया कि मैक्सवेल हर्बल को 5 साल करना है, मैक्सवेल हर्बल को 3 साल करना है, मैक्सवेल से 3 साल में कार लेना है, बाइक लेना है, हमको करोड़पति बनना है। जब ये लक्ष्य बना लिया है तब आपको इमोशनल में फंसने की क्या जरूरत है? इमोशनल में आपको ईगो से बचने की जरूरत है। ईगो भूल जाना है, पद के बारे में चिंता नहीं करना है, प्रतिष्ठा के बारे में चिंता नहीं करना है, मान सम्मान के बारे में चिंता नहीं करना है, असफलता के बारे में चिंता नहीं करना है। जब ये चिंता से बाहर हो जाएंगे, जीत और हार से बाहर रहेंगे, तो मेरे दोस्त, और जब आपका एक ही लक्ष्य होगा कि मुझे कार चाहिए, मुझे मैक्सवेल में 10,000 20,000 का टीम चाहिए, मुझे मैक्सवेल से करोड़पति बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकते हैं कामयाब होने से। ये चौथा स्ट्रेटेजी, पांचवा है कि आपको ईगो से बचने की जरूरत है। पद प्रतिष्ठा का चिंता नहीं करना है। बहुत लोग करते क्या है कि सर हमारी बात ध्यान से नहीं सुने हैं, हमको वैल्यू नहीं देते हैं, इसलिए आज से काम करना छोड़ देंगे। भाई मेरे लक्ष्य बनाए हैं मैक्सवेल हर्बल 5 साल के लिए, और बीच में सर कैसे आ गए? आपका ईगो कैसे आ गया? ये आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग आप फंस रहे हैं। ये समझने की जरूरत है। ये टॉपिक को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। यहीं पे लोग फेल करते हैं। कामयाब होने के लिए आप पैदा हुए हैं, आप गारंटेड है कि आप जीत जाएंगे, लेकिन इमोशनल में आप फंस के बर्बाद हो जाएंगे। और अभी तक हमारे समाज में 99% आदमी अभी तक इसी चक्रव्यूह में फंस के फेल हुआ है। अगर नहीं कामयाब हुआ है तो मात्र एक ही रीजन है, वो है इमोशनल में फंस जाता है। इमोशनल में ईगो के चक्कर में फंसता है, पद के चक्कर में फंसता है, प्रतिष्ठा के चक्कर में फंस जाता है, मान सम्मान के चक्कर में फंस जाता है, असफलता के डर में फंस जाता है। यही कारण है कि आज 99% समाज के लोग सफल होने से बच जाते हैं। तो आज आपको जो मैंने बताया है मेरे दोस्त, मैक्सवेल में कामयाब होने के लिए आपको ईगो छोड़ना पड़ेगा, पद प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं रहना है, आपको मान सम्मान के चक्कर में नहीं रहना है, असफलता के से बाहर सोचना है, जीत हार से परे सोचना है। जब आप अपने लक्ष्य के लिए आप टारगेट बनाए, चूंकि अभी तक इस धरती पे जितने भी वीर योद्धा हुए हैं वो इमोशनल को भूलकर लक्ष्य और जीत पर हमेशा ध्यान दिए हैं, और वही लोग कामयाब हुए हैं, वही लोग कामयाब हुए हैं। तो मात्र मैं 5 साल में कहता हूं कि इस चीज को अगर आज आपने सुन लिया, समझ लिया और ठान लिया, तो 5 साल में दुनिया की कोई ताकत नहीं है। आप अपने खानदान का, अपने परिवार का, अपने समाज के इकलौता वारिस होंगे जो आप सबसे ज्यादा कामयाब इंसान बनेंगे, अगर इस टॉपिक को बढ़िया से समझ लिया तो। छठा स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहेंगे मेरे दोस्त। छठा स्ट्रेटेजी है, असली योद्धा तो दुश्मन को खत्म कर देगा या खुद मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागता है।
ध्यान से समझिएगा, इससे भी जबरदस्त टॉपिक है। असली जो योद्धा होता है, जो लीडर होता है, वो क्या करता है, वो मैदान में असली योद्धा या तो दुश्मन को खात्मा करता है या खुद मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन मैदान छोड़कर नहीं भागता। और जो इंसान इस तरह का काम करता है, उन्हीं लोगों को इतिहास रचा जाता है। आज आपको तय करने की जरूरत है कि इतिहास पढ़ना है कि इतिहास रचना है। आज आपको डिसीजन लेने की जरूरत है कि आप इतिहास रचना चाहते हैं कि इतिहास पढ़ना चाहते हैं। अगर इतिहास पढ़ना चाहते हैं, कोई आपको याद नहीं करेगा, कोई जानता नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त, अगर इतिहास रच देंगे तो पूरी दुनिया आपको याद करेगी, सर पे दिल में बैठा कर रखेगी, और आप रहे या न रहे, आपका एक इतिहास रहेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल बताएंगे, हमारे भगत सिंह मात्र 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में उन्होंने एक इतिहास रच दिया। आजादी का गोल सेटिंग उनके दिमाग में बैठा था कि हमको आजादी चाहिए, किसका, भारत देश का आजादी करना है। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, असेंबली में बम फेंक दिए, और उनके पास टाइम था, वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद बोलते रहे, और उनको पकड़ लिया गया। पकड़ाने के लिए बोले, और अरेस्ट होने के बाद उनको फांसी दी गई। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतिहास रच दिया, मैदान छोड़ के नहीं भागे थे। उन्हीं पे ये कहते हैं कि असली योद्धा या तो दुश्मन को खात्मा कर देगा या तो खुद मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागता है। तो हम लोग अगर मैक्सवेल के योद्धा है और मैक्सवेल में ठान लिए हैं कि हम लोगों को इससे कार चाहिए, हम लोग करोड़पति बनेंगे, हम लोग स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, पूरे देश में आयुर्वेद का प्रचार करेंगे, पूरे देश में हर घर तक मैक्सवेल का झंडा लहराएंगे, जब ये ठान लिया है तो फिर मैदान छोड़ के भागने की क्या जरूरत है। मेरे दोस्त, ये ठान लीजिए, आज के बाद हम लोग संकल्प ले कि अब हम लोग असली योद्धा है मैक्सवेल हर्बल के, या तो हम लोग खात्मा कर देंगे बीमारी को, बेरोजगारी को, महंगाई को, या खुद मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। या तो हम लोग इतिहास पढ़ने वाले में नहीं होंगे, हम लोग इतिहास रचने वाले में होंगे। ये आज आपको संकल्प लेने की जरूरत है। छठा स्ट्रेटजी। तो मेरे दोस्त, आगे बहुत सारा टॉपिक, अभी 6 और टॉपिक है, नेक्स्ट बार में हम शेयर करेंगे। टाइम के मुताबिक 9:06 हो रहा है, तो मैंने जो सीखा आपको शेयर किया। हर शब्द का बहुत बड़ा बड़ा अर्थ है, उसको अगर समझ गए तो आपका जिंदगी जिंदाबाद हो जाएगी और आप कामयाब हो जाएंगे। तो एक छोटा सा आपको कोटेशन कहना चाहेंगे। अक्सर हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ इस हौसले से उड़ान होता है, उड़ान होता है, उड़ान होता है। इसी के साथ आज मैं ट्रेनिंग सेशन का समापन करना चाहेंगे।